हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई से नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं कबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो सीरीज चल रही है कंपटीशन लेवल की, तो उसका तीसरा टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक तीसरी वीडियो के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला पार्ट है हार्डवेयर और दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। एक तो वो जिसके द्वारा हमारा पीसी बना है और दूसरा वो जिसके द्वारा हमारा उस पीसी के जितने भी उपकरण है वो काम करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। फर्स्ट हार्डवेयर। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, सॉफ्टवेयर का नंबर बाद में लगेगा। फर्स्ट आते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, पुरानी वीडियो चेक कर लेना। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हार्डवेयर कहलाते हैं। तो अब उन हार्डवेयर को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखना ये दोनों टॉपिक इनपुट और आउटपुट यूनिट के रूप में सीपीयू में भी आते हैं, लेकिन वहां यूनिट होते हैं, यहां पे डिवाइस है। तो डिवाइस का ध्यान रखना। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या है? जो उपकरण कंप्यूटर में डेटा या किसी भी प्रकार का इमेज, साउंड रिकॉर्ड करने के या इनपुट करने के, यानी कुल मिला के कि जो डेटा इनपुट करने का काम करते हैं वे हार्डवेयर क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया? जो हार्डवेयर डेटा इनपुट का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अब बात आती है आउटपुट की। जो डेटा को दिखाते हैं या सुनाते हैं वे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे उपकरण जो डेटा को इनपुट करते हैं तो उनको तो हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो डेटा को आउटपुट के रूप में दिखाते हैं या सुनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस जो है उसे हमने आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। मैं इसके 4 भाग बनाता हूं। आपको भी इसी तरह से ग्राफ बना लेना है अपनी कॉपी पे, ताकि ये चीजें, नोट्स जो हैं आपके रेडी रहें। आपको एक बार देखना है, उसके बाद आपको ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड। अब कीबोर्ड, आपको लग रहा होगा कि ये कोई इनपुट डिवाइस का प्रकार नहीं है। प्रकार क्यों नहीं है? कीबोर्ड बहुत प्रकार के आते हैं और कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। हर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? देखो, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? 2 हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के पार्ट कितने हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस 2 पार्ट हैं। अब इनपुट डिवाइस के पार्ट कीबोर्ड है सबसे पहले, और सेकंड है माउस या पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आता है स्कैनर, और लास्ट हम रखेंगे
माइक। बात आती है कीबोर्ड पे। कीबोर्ड क्या है? अब कीबोर्ड की एक परिभाषा हो सकती है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। कीबोर्ड क्या है? एक हमारा बोर्ड जिसके ऊपर बहुत सारी कीज लगी होती है। बोर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, नॉर्मली प्लास्टिक का होता है, हार्डबोर्ड बोलते हैं जिसको अपन, या रबड़ का हो सकता है। रबड़ या प्लास्टिक का कोई बोर्ड जिसके ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं और प्रत्येक कीज का एक पार्ट जो होता है उसका एक नाम होता है, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। अब कीबोर्ड के कितने पार्ट होते हैं यहां पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज आउटपुट डिवाइस अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट कंप्लीट करते हैं। कीबोर्ड मैं यहां पे बना रहा हूं, तो एक कीबोर्ड है इस तरह से, ये कुछ कीबोर्ड बना है। यहां पे आपको पता होगा QWERSTY ये अक्षर लिखे रहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो प्रत्येक पार्ट का कोई अलग नाम होता है। तो जैसे ये है फंक्शन कीज, एस्केप कीज, उसके बाद स्पेस, बैक स्पेस, न्यूमेरिकल कीज। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं। ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा एक तस्वीर के जरिए कि कौन कौन से नाम होते हैं, स्पष्ट नजर आ जाएंगे आपको। तो ये कीबोर्ड होता है हमारा, उसके बहुत सारी कीज होती हैं, ग्रुप ऑफ कीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, उन कीज को हम अलग नाम से जानते हैं। अब बात आती है कीबोर्ड के प्रकारों की। कीबोर्ड के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो कीबोर्ड की यहाँ पे खूब प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड दोस्तों वो होता है जिस कीबोर्ड के बटनों और नीचे का जो एक पत्ता होता है, उन दोनों के बीच में संपर्क करने के लिए कोई मैकेनिकल चीज का यूज किया गया हो, तो हम उसे मैकेनिकल कीबोर्ड कह देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बटन के नीचे एक कटोरी, उल्टी कटोरी टाइप रबड़ का छल्ला रखा जाता है, जो कि हमें फॉर्मल कीबोर्ड में मिलेगा। फॉर्मल कीबोर्ड कौन से होते हैं? जो नॉर्मली 100-150 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाते हैं। उसके अगर आप बटन निकालोगे तो उसके नीचे एक रबड़ का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, उल्टी कटोरी टाइप का, तो उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? फॉर्मल कीबोर्ड। अब बात आती है मैकेनिकल की। मैकेनिकल में क्या डिफरेंस होता है? मैकेनिकल बटन के नीचे एक स्प्रिंग होता है, एक छोटी सी रॉड होती है, बटन प्रेस करते हैं तो वो रॉड स्प्रिंग के जरिए टच होती है, वापस स्प्रिंग की सहायता से बटन ऊपर आ जाता है, तो वो मैकेनिकल क्रिया करता है। तो वहां पे उस कीबोर्ड को क्या कहते हैं हम? मैकेनिकल कीबोर्ड। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होता है रबड़ का, जिसके ऊपर बटन जो है इनबिल्ट ही अंदर रबड़ के अंदर ही पैक किए जाते हैं, ऊपर नाम लिखे होते हैं। आप उन बटन का यूज कर सकते हो, उस कीबोर्ड का गोल करके जेब में या उसको फोल्ड करके कैसे भी रख सकते हो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ना तो वायर टूटती है, ना कोई अंदर से काम करना बंद करता है। तो वो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड। क्वालिटी कीबोर्ड जो होते हैं नॉर्मली जैसे फोन में आपके कीबोर्ड आता है, तो उस टाइप के कीबोर्ड को हम क्वालिटी कीबोर्ड या कीपैड कहते हैं। बार कीबोर्ड कौन सा होता है? बार कीबोर्ड नॉर्मली जिसमें एक बटन के अंदर खूब सारे अक्षर समाये हों, लाइक आपका बार फोन होता है जो नॉर्मल टच विदाउट टच का जो फोन है उसमें बटन होते हैं, तो उनके ऊपर एक बटन में बहुत सारे अक्षर छुपे होते हैं, उसको नॉर्मली बार कीबोर्ड कहते हैं। रिमेंटिक कीबोर्ड। रिमेंटिक कीबोर्ड होता है जिस कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल कीपैड ना हो। नॉर्मली कीपैड के अंदर न्यूमेरिकल कीपैड होता है,
तो कुछ लैपटॉप या कुछ कीबोर्ड ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर न्यूमेरिकल हिस्सा नहीं होता, तो उस कीबोर्ड को हम रिमेंटिक कीबोर्ड कहते हैं। नॉर्मली रिमेंटिक कीबोर्ड जो होता है वो आपकी टाइपिंग स्पीड काउंट करने की काम आता है। जब आप किसी एलडीसी, यूडीसी या कोई आईए वगैरह में टाइपिंग टेस्ट देते हो तो वहां पे आप न्यूमेरिकल कीपैड यूज नहीं कर सकते, तो बाकी का कीबोर्ड यूज कर सकते हो। इसीलिए वहां पे स्पष्ट लिखा होता है कि रिमेंटिक कीबोर्ड पर आपकी टाइपिंग स्पीड नापी जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कीबोर्ड इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहले माउस, यहां से माउस को हटा रहा हूं, माउस सबसे पहले आता है। अब माउस भी दो प्रकार का होता है, एक तो लेजर वाला, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, दूसरा मैकेनिकल, जिसमें मैकेनिकल क्रिया होती है। पुराने जमाने के जो माउस होते थे उनके लेजर ना होके उनके नीचे एक रबड़ होती थी, रबड़ का एक गोला होता था और उसके चारों व्हील लगे होते थे। वो गोला जिस तरफ घूमता था उसके उल्टी दिशा में हमारा कर्सर चलता था। तो जैसे आप ऊपर की तरफ कर रहे हो माउस को तो वो गोला नीचे की तरफ घूमेगा, लेकिन आपका कर्सर ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये कि माउस की दिशा में ही कर्सर काम करता है, लेकिन उसके नीचे जो बॉल होती है वो उल्टी दिशा में काम करती है। तो वो उसके अंदर छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं जिनके द्वारा वो हमारा माउस कंट्रोल करता है, तो इसी वजह से इसको मैकेनिकल माउस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लेजर पेन। इसी तरह का पेन आता है, टास्क पे काम करने के लिए, छोटी मोटी पेंटिंग के लिए लेजर पेन का यूज किया जाता है। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए नॉर्मली जॉयस्टिक का यूज करते हैं हम। टच पैड, टच पैड होता है जैसे किसी लैपटॉप के अंदर आप स्क्रीन को टच करके और माउस को कंट्रोल करते हो, क्योंकि उसमें माउस नहीं होता, वहां पे एक छोटा सा टच पैड होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए, माउस को कंट्रोल करने के लिए टच पैड का यूज किया जाता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन नॉर्मली फोन हो गया या फिर एटीएम वगैरह में जाते हो आप, तो वहां पे स्क्रीन के ऊपर ही सारे दिशा निर्देश होते हैं और वहीं से आप टच करके उनको फॉलो कर सकते हो, तो वो टच स्क्रीन भी इनपुट का काम करता है। और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा आप कमांड्स को डायरेक्ट या पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हो, तो इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है स्कैनर की। स्कैनर खूब सारे होते हैं जो किसी भी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं, तो उनको हम नॉर्मली स्कैनर कहते हैं। तो मार्केट में नॉर्मल रूप में यूज होने वाला स्कैनर होता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दूसरे नंबर पे आता है ओएमआर। हम नॉर्मली एग्जाम देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसको चेक करने के लिए ओएमआर रीडर की जरूरत होती है, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। डीसीआर, डीसीआर होता है बारकोड रीडर। नॉर्मली आपको मिलेगा किसी भी मॉल में जहां पे भी अपन फ्लैश के द्वारा उसके रेट को रीड करते हैं। ऑनलाइन बिल फैसिलिटी जो होती है वहां पे हमें बारकोड मिलता है। बारकोड कैसा होता है, इस तरह से लाइनें बनी होती है किसी भी प्रोडक्ट पर, लाइक इस पे आपको नजर आ रही होंगी, तो ये लाइनें ये बारकोड है, तो इसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर की जरूरत पड़ती है। तो इसको जैसे आप फ्लैश करोगे तो इसका बिल अपने आप जनरेट हो जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी अपने आप कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है मैग्नेट के द्वारा लिखे हुए या मैग्नेट के ऊपर लिखे हुए शब्दों को रीड करने के लिए। नॉर्मली हमारे पास एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसके ऊपर पीछे की साइड एक ब्लैक पट्टी लगी होती है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है। वो कार्ड आपका है या किसी का है, किसका नहीं है, किसका उसमें पासवर्ड लगा हुआ है कौन सा, वो सारी चीजें उस पर होती हैं। तो उनको रीड करने के लिए एटीएम मशीन में, स्वाइप मशीन में, वहां पे अपने पास रीडर होता है, तो वो रीडर जो है वो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका दूसरा एक उपयोग और बता देता हूं, बैंकों में यूज होता है। नॉर्मली बैंक के अंदर चेक के नंबर को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे बारकोड रीडर होता है वैसे फ्लैश करके आप
चेकबुक को भी रीड कर सकते हो, आपकी पूरी डिटेल उसमें ऑटोफिल हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें स्कैनर आते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, इनके फुल फॉर्म आप याद रख लेना। नेक्स्ट है माइक, साउंड वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक का यूज करते हैं। तो रिकॉर्डर हो गया एक तरह से, ये मैंने ऐसे ही चौथा पार्ट बना रखा कि रिकॉर्डिंग के काम आता है। तो साउंड रिकॉर्ड के लिए आप माइक का यूज कर सकते हो। ये हमारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर और माइक। अब बात आती है आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो डेटा को प्रदर्शित या सुनाने का काम करते हैं। तो प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आता है डिस्प्ले, सेकंड नंबर पे प्रिंटर के द्वारा आप उसको हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हो, प्लॉटर से भी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हो, लास्ट है स्पीकर। अब देखो डिस्प्ले। डिस्प्ले एक्चुअली क्या है? जिस स्क्रीन पर हमें डेटा दिखाई देता है, कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है नॉर्मली उसको हम डिस्प्ले कहते हैं। डिस्प्ले शब्द इसलिए रखा गया है कि कंप्यूटर का जो आकार है वो फिक्स नहीं है। पहले उसको मॉनिटर बोल दिया जाता है, लेकिन आजकल आकार फिक्स नहीं है। छोटा फोन भी हो सकता है, बड़े रूप में भी हो सकता है। तो उसके ऊपर जो स्क्रीन यूज हो रही है वो डिस्प्ले के रूप में यूज होती है। तो डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब वही हमारा पुराने जमाने का इस तरह का मॉनिटर, जिसमें यहां पे ट्यूब लगी होती थी जो कि इस तरह से प्रदर्शित टीवी की तरह काम करती थी। तो पुराने जमाने का जो भी हमारा मॉनिटर है उसको हम CRT मॉनिटर कहते थे। कैसे काम करता है? तो इसमें ट्यूब होती है जो कि फ्लैश करती है सामने स्क्रीन पर, और उसके ऊपर एक कार्बन लेयर होती है, उसकी दूसरी तरफ ये तस्वीर बनाती है। और नुकसान क्या है इसके? नुकसान बहुत सारे थे इसके, हालांकि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है इससे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा थे। नुकसान ये थे कि लेजर यहां से पीछे से निकलेगी, स्क्रीन पे पड़ेगी और सीधी आगे जाती है। आगे हम है तो इसका डायरेक्ट जो इंप्रेशन आता है वो हमारे ऊपर आता है। हमारे ऊपर आता है तो उससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। अब जो लेजर है, रेज क्या होती हैं? कैथोड रे है। अब रे जो है वो एक तरह की लेजर है। आपने एक्सरे करवाया होगा, एक्सरे, ये कैथोड रे है। तो एक्सरे करवाते हैं तो अपने चमड़ी के अंदर के, बॉडी के अंदर के पार्ट्स यानी हड्डियों को दिखा देता है। तो रेज इतनी पावरफुल होती है कि आर पार निकल जाती है हमारी बॉडी की। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रही थी। आंखें कमजोर हो रही थी, मेरी तरह चेहरा काला हो रहा था। तो उस चीज से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने LCD का निर्माण किया। LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये तो ट्यूब पे काम करती थी, ये डिस्प्ले पे काम करती है जो कि लिक्विड होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल का गोल होता है, दो स्क्रीन आपस में जोड़ी जाती है, माइनर सा गैप होता है, उस गैप के अंदर लिक्विड भरा जाता है और पीछे की स्क्रीन पर जो भी पिक्चर क्रिएट होती है वो आगे वाली स्क्रीन की वजह से रुकी रहती है। मतलब ये कि पीछे जो भी कार्बन क्रिएट हो रहे हैं वो लिक्विड में रुक रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल क्लियर तस्वीर पहुंच रही है बिना किसी नुकसान के। तो ये LCD का प्रकार था। अब इस LCD के ही आगे बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब उसको आगे से आगे धीरे धीरे नए प्रारूपों में बदला गया। अब जो नई चीजें सामने आई उसके बहुत सारे नाम रखे गए, जैसे LED लिक्विड डिजिटल डिस्प्ले,
फिर उसके बाद एलईडी, लिक्विड नॉर्मली इसको बोलते हैं लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, और इसकी नॉर्मली फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड इमिटेटिव डायोड। तो ये एलईडी है। उसके बाद में बड़े रूप में बड़ी बड़ी स्क्रीन पूरी बिल्डिंग पे शो ऑफ के लिए बाहर की साइड लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में एड चलती है, पूरी बिल्डिंग पे स्क्रीन लगी होती है, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, टीवी चल रहा है, उस पर कोई गाइडलाइन आ रही है, ट्रेन कब चलेगी कब नहीं, कितने बजे कौन सी बस कहां से कहां चलेगी, तो वो सारी डिटेल उस पर आती है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले का पार्ट, जो कि हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखाता है। अब जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पार्ट होते हैं ना, उनको नॉर्मली क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? सॉफ्ट कॉपी जिसे कहा जाता है, जो कि डिस्प्ले पर प्रदर्शित होती हैं जो चीजें, उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा बाहर आ जाती हैं, पेज के ऊपर किसी पेपर के ऊपर प्रिंट हो गई, उनको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। अब बात आती है प्रिंटर की। प्रिंटर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनके अंदर एक हेड होता है, मतलब इसकी पहचान क्या है? इसमें एक हेड है और ये बिना हेड के है। प्रिंटिंग के टाइम हेड के द्वारा प्रिंटिंग होती है। जैसे आप कोई टिकट कटवाते हो तो वहां पे एक छोटा सा प्रिंटर होता है, नॉर्मली टीवीएस, और उसके अंदर एक छोटा सा हेड होता है जो कि पंच कर करके सारे अक्षर बनाता है पॉइंट के द्वारा, इस तरह से RWL to SGNR। मतलब दूर से पता चल जाता है कि रावला से गंगानगर की टिकट कटवाई है, लेकिन अच्छे से साफ साफ नहीं, क्लियर नहीं लिखा जाता। तो इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं उनको हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसके अंदर आने वाले जो प्रिंटर हैं वो है डॉट मैट्रिक्स, जो डॉट के द्वारा आपकी आकृतियां बनाता है, चाहे वो करैक्टर हो चाहे वो कोई तस्वीर हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंकजेट, उसके बाद डेस्क जेट। इस तरह के जो प्रिंटर हैं ये इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, क्योंकि इनमें हेड होता है। इंकजेट और डेस्क जेट कौन से होते हैं? जो नॉर्मली आप फोटो बनवाते हो किसी भी दुकान से पासपोर्ट साइज की, तो वहां पे एक छोटा सा हेड आपकी फोटो क्रिएट करता है, तो वो इंकजेट और डेस्क जेट प्रिंटर के द्वारा होती है। नेक्स्ट आता है नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जिनके अंदर हेड नहीं होता, तो इसके अंदर सबसे फास्ट लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज प्रिंटर जो है वो लेजर प्रिंटर है। तो इसकी जो गति होती है वो 1 सेकंड में 3 DPI, ठीक है, डॉट पर इंच, DPI। एक क्वेश्चन आ गया सामने, DPI क्या है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच का मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट। तो ये दोनों हमारी डिस्प्ले और प्रिंटर की गुणवत्ता को नापते हैं। तो इन दोनों की गुणवत्ता को नापने के लिए DPI का यूज किया जाता है। डॉट पर इंच, डिस्प्ले पर कितने डॉट कितने इंच में, 1 इंच में कितने डॉट बन रहे हैं। जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी क्लियर स्क्रीन आएगी, जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी ज्यादा क्लियर प्रिंटिंग होगी। तो DPI जो है वो हमारे नॉर्मली आउटपुट डिवाइस के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है उसकी गति नापने की। तो ये क्या है? गति नापने की इकाई है। नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर की गति नापने की इकाई क्या है? डॉट पर इंच
DPI, ठीक है। डिस्प्ले की किसी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को नापने की तो वो सारी जो इकाइयां हैं वो है DPI। रेजोल्यूशन क्या होता है, हमारी जो डिस्प्ले है यहां से यहां तक का जो त्रिकोणा एक दूरी है कि कितने बाई कितने, यहां से यहां तक कितने पिक्सल और यहां से यहां तक कितने पिक्सल क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा HD का नाम चल रहा है तो 1080 इंटू 720 पिक्सल की वीडियोस आती है तो वो HD कहलाती है। 1280 720 फुल HD कहलाती है। 1920 और 1600 की जो है अल्ट्रा HD या फिर 4K हो गई, 2100 2500 की। तो इस तरह से ये हमारी एक तरह का रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन को मापने की इकाई क्या है, DPI, डॉट पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात चल रही थी। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे तेज लेजर प्रिंटर है, 1 सेकंड में 3 कॉपी निकाल सकता है। फोटोकॉपी मशीन आपने देखी होगी अच्छे से, वो लेजर प्रिंटर का एग्जांपल है। इसके अलावा ड्रम प्रिंटर है, डेजी वाइल है। तो इस बहुत सारे प्रिंटर हैं जो कि नॉन इंपैक्ट में आते हैं। ड्रम प्रिंटर होता है जिससे आप कार्ड वगैरह छपवाते हो, कोई पंपलेट छपवाते हो। तो मार्केट में मशीनें लगी हुई हैं ऑफसेट की, तो ऑफसेट मशीन जो होती है एक तरह का ड्रम प्रिंटर है। तो उससे भी 1 सेकंड में 2 या 3 कॉपी निकल सकती है। तो ये हमारी प्रिंटर है। अब बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर को भी हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, कटर और प्रिंटर। प्लॉटर के 2 वर्जन आते हैं, एक तो कटर का काम करता है, दूसरा प्रिंटिंग का काम करता है। कटर जो है वो नॉर्मली 3 फीट साइज से स्टार्ट होता है और प्लॉटर का जो प्रिंटर वर्जन है वो 40 फीट लास्ट होता है। 3 फीट से लेके 40 फीट तक इसका साइज हो सकता है, इतना बड़ा होता है ये। कटर नॉर्मली आप लोग यूज करते हो किसी भी रेडियम की दुकान पे, रेडियम से कुछ नाम, कुछ शब्द, कुछ अंक या नंबर प्लेट तैयार करवाना, वो कटर का काम है। और उसके बाद फ्लैक्स या फिर कोई होर्डिंग वगैरह तैयार करवाना, तो वो प्रिंटर का काम है। ये प्लॉटर के वर्जन है। प्लॉटर नॉर्मली बड़े आकार की प्रिंटिंग करता है। उसके बाद में आता है स्पीकर। स्पीकर क्या है, साउंड को आउटपुट के रूप में दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, स्पीकर है नॉर्मल। और इसमें आजकल वूफर का साउंड यूज किया जाता है। तो वूफर और स्पीकर। वूफर जो होता है वो पॉइंट के बाद आता है। जैसे मान लीजिए आपने 2.1 चैनल का स्पीकर लिया है, तो 2 क्या है, स्पीकर है, 1 क्या है, वूफर है। इसी तरह से 5.1 है तो 5.1 और 1 वूफर है और 5 स्पीकर है, तो 5.2 हो गया। या आजकल बहुत सारे पैटर्न चल रहे हैं स्पीकर के, तो अलग अलग प्रकार के। कुल मिला के हमने आउटपुट डिवाइस क्लियर कर लिया। डिस्प्ले है, डिस्प्ले में CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD, LED, LED, प्लाज्मा। इसमें TFT रह गया, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है जिसके अंदर 360 डिग्री स्क्रीन को रोटेट करने की फैसिलिटी हो। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कोई मोबाइल वगैरह, स्क्रीन वगैरह एक साइड से सही सामने से साफ दिखाई दे रही है, किसी दूसरी साइड से आप किसी टेढ़े तिरछे एंगल से देखते हो इस तरह से, तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देती। तो उसमें TFT की कमी होती है। TFT जो है वो 360 डिग्री आप किसी भी एंगल से उसको देख सकते हो, ऐसा क्रिएट करने का एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, जो कि स्क्रीन को 360 डिग्री लेवल पर क्रिएट कर सकता है। अब स्क्रीन को मापने की जो इकाई है वो DPI है, डॉट पर इंच। स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो मापती है या फिर प्रिंटर की गति को मापती है। ये हमारे क्वेश्चन होंगे। प्लॉटर की गति को भी DPI, डॉट पर इंच नापती है। स्पीकर होगी, स्पीकर नॉर्मली जिसके अंदर साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक धन्यवाद।